तो आज का टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 पार्ट से बना हुआ रहता है। वन इज किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनीज तो होती है, यूरेटर्स जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। सिचुएशन की बात करें तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में सिचुएटेड रहता है। मीन्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन एंड इट लाइज फ्रॉम 12th रिब टू 3rd लंबा, और ये बिलो डायफ्राम सिचुएटेड होती है। राइट किडनी यूजुअली क्या होती है, नीचे की तरफ होती है देन दी लेफ्ट किडनी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लीवर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स अपीयरेंस। एक बीन शेप्ड ऑर्गन है जिसकी थिक 3 सेंटीमीटर है, विथ 6 सेंटीमीटर है एंड इट इज़ 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी वेट 150 ग्राम होता है और ये हेल्ड होता है पोजीशन में, एक जगह पे टिका हुआ रहता है। किसके मदद से? फैट के मदद से। अब ऑर्गन्स इसके साथ कौन कौन होते हैं, ऑर्गन एसोसिएटेड पढ़ते हैं। राइट किडनी के साथ ऊपर की तरफ देखेंगे, सुपीरियरली मतलब ऊपर की तरफ राइट एड्रिनल ग्लैंड होता है, जिसकी हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये राइट किडनी है, यहाँ पे क्या है, रीनल ग्लैंड है। सो एंटीरियरली बात करें तो राइट लोब ऑफ लीवर, ड्यूडेनम, हिपैटिक फ्लेक्चर ऑफ कॉलन। सो यहाँ पे देखो ये ड्यूडेनम का पार्ट है राइट किडनी के सामने की तरफ, और लीवर का एंटीरियर लोब दिखाई दे रहा है, राइट लोब, एंड यहाँ पे हिपैटिक फ्लेक्चर है। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ डायफ्राम होता है, मसल ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। लेफ्ट किडनी की बात करें तो लेफ्ट किडनी के सुपीरियरली रीनल ग्लैंड होता है एंड इन फ्रंट यहाँ एंटीरियरली स्टमक का इम्प्रेशन होता है, स्प्लीन का, और साथ ही साथ पैनक्रियास का इम्प्रेशन देखने को मिलता है। पोस्टीरियर बात करें तो डायफ्राम, मसल ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। अभी हम ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ते हैं। किडनी को जब ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ इस तरह से अंदर से दिखाई देगा। सो इंटरनली इट इज़ मेड अप ऑफ फर्स्ट जो भी ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स एंटर करता है जहाँ पे किडनी पे, उसे हम हाइलम कहते हैं, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज रीनल हाइलम। रीनल हाइलम में क्या क्या एंटर करते हैं? रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल नर्व। वहाँ से एक यूरेटर भी निकलता है। सो हाइलम से यूरेटर एंड द आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स अराइजेस। जहाँ पे हाइलम मीट होता है वहाँ पे एक बड़ा सा स्पेस होता है जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। ये रीनल पेल्विस स्मॉल माइनर कैलिक्स से बना हुआ रहता है। ये माइनर कैलिक्स है, दिस वन इज माइनर कैलिक्स, एंड ये माइनर कैलिक्स जॉइन होके एक मेजर कैलिक्स बनाता है। सो अल्टीमेटली द यूरिन इज फॉर्म्ड over the cortex and medulla part of the kidney. So from there urine is passed into the pyramids. पिरामिड में यूरिन पास होता है और पिरामिड से फिर माइनर कैलिक्स में जाता है, माइनर कैलिक्स से फिर मेजर कैलिक्स में। और अब हम किडनी के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हर एक किडनी 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ रहता है, और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जो कि एक नेफ्रॉन का पार्ट है। कलेक्टिंग डक्ट्स जो है ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को पिरामिड से कैलिक्स तक, और कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो सपोर्टेड टिश्यू से सपोर्टेड रहते हैं। नेफ्रॉन की बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो नेफ्रॉन एक ट्यूब्यूल क्लोज्ड एट वन एंड होता है, मतलब एक एंड से वो बंद होता है और जॉइन करता है दूसरे एंड से टू द कलेक्टिंग डक्ट। क्लोज्ड एंड जो होता है वो फॉर्म करता है एक कप शेप
ग्लोमेरुलर कैप्सूल, जिसे हम बोमेंस कैप्सूल भी कहते हैं, जो एनक्लोज करता है एक कैपिलरी में, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे तो ये जो है ये बोमेंस कैप्सूल है और इसके अंदर हमारे रीनल आर्टेरियोल होती है, एक एफरेंट एंड एक इफरेंट। दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल एंड दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल। सो जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसका जो डायमीटर है ये लार्ज होता है, इट इज़ लार्ज डायमीटर, और जो इफरेंट का होता है वो डायमीटर स्मॉल होता है, जिसके वजह से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे एरिया में चेंज आ रहा है, डायमीटर के एरिया में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल में। ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल ये है, और ये जो है ये ग्लोमेरुलस कहलाता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जो रिमेनिंग नेफ्रॉन है वो 3 सेंटीमीटर का होता है और ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पीसीटी और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली इज फर्दर डिवाइडेड एज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, और ये डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। किडनी रिसीव करता है 20%, लगभग 20% जो कार्डियक आउटपुट होता है वो किडनी में रिसीव होता है। कार्डियक आउटपुट नॉर्मली अडल्ट में 5 लीटर्स का होता है, सो उसका 20% किडनी को मिलता है। ब्लड एंटर करता है हाइलम से थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल। जो एफरेंट आर्टेरियोल है वो एंटर करता है टू ग्लोमेरुलर कैप्सूल और सब डिवाइड करता है छोटे छोटे कैपिलरीज में, जो फॉर्म करता है ग्लोमेरुलस, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम में समझाया है। ये एफरेंट आर्टेरियोल छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड करेगा और ये फिर इफरेंट आर्टेरियोल बनाएगा। इनके बीच में क्या होते हैं, मेसेंजर सेल्स होते हैं, जो कि एक फैगोसाइटिक सेल्स है, यानी इन्फेक्शन से हमें बचाता है। कोई भी माइक्रोब रहेगा वहाँ पे वो मैक्रोफेज जो है वो एनगल्फ कर लेगा और डिफेंस सिस्टम की तरह वर्क करेगा। दी ब्लड वेसल लीडिंग अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज एफरेंट आर्टेरियोल। जो ब्लड वेसल है जो इस ग्लोमेरुलस से अवे जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, उसे हम एफरेंट आर्टेरियोल कहेंगे। जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसका डायमीटर लार्जर होता है देन दी इफरेंट आर्टेरियोल, जो कि क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है इनसाइड द ग्लोमेरुलस और ड्राइव करता है फिल्ट्रेशन। एफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड करता है सेकेंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में, जो कि नेफ्रॉन के अराउंड होती है। ये मेंटेन करता है सप्लाई ऑफ O2 न्यूट्रिएंट्स और जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने में। जो फिल्टर्ड ब्लड है वो किडनी से निकलता है थ्रू रीनल वेन और वो जॉइन करता है टू द इंफीरियर वेना कावा और फाइनली वो हार्ट में पहुंच जाता है। जो वॉल्स होते हैं ग्लोमेरुलस के वो फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से बने हुए रहते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, परमिएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो बाकी का नेफ्रॉन है जैसे कि डीसीटी, वो फॉर्म होता है एक सिंगल लेयर के सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर से। In next class, discuss about the functions of kidney. Thank you.